नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए, इसराइल के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस समय कि उसे अपने नागरिकों को जो कि हमास के कैद में हैं उनको छुड़वाना है। अब देखिए, रिसेंटली हमास ने 34 मतलब इजरायली जो नागरिक हैं जो बंदी बनाए गए हैं गाज़ा पट्टी के अंदर, नेगोशिएशंस के बीच 34 नागरिकों की लिस्ट इसराइल को सौंपी है। बट इसराइल का कहना यह है कि हमास पहले भी ऐसे दावे कर चुका है और उसमें उसके दावे झुटलाए हैं इसराइल ने, ये कहकर कि जब भी हमास ऐसी लिस्ट हमें सौंपता है उसमें से कई बंदी ऐसे होते हैं जो मर चुके हैं। ठीक है, मतलब उनका शव हमास हमें प्रोवाइड करता है और उसके बदले में हमास डिमांड करता है कि जो हमास के जो आतंकवादी हैं जो इसराइल के अंदर बंद हैं उनको छोड़ा जाए, साथ ही इसराइल पूर्ण रूप से युद्ध विराम कर दे गाज़ा पट्टी के अंदर। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ कि क्या अब ये जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, हमास और इसराइल के जो डेलीगेट्स हैं, दोहा कतर की जो कैपिटल है दोहा के अंदर जो इस समय वार्ता चल रही है, अब इसमें अहम रोल अदा कर रहा है अमेरिका। क्या अब इन नेगोशिएशंस के आधार पर कह सकते हैं कि हमास और इसराइल के बीच क्या ये युद्ध रुक जाएगा? और थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि इसराइल के पुरुष बंदियों को हमास क्यों मार देता है। देखिए, रिसेंटली बीच बीच में ऐसी न्यूज़ आई थी जिसमें इसराइल के द्वारा ये कहा गया था कि जो भी पुरुष बंदी हमास ने मतलब जिनको बंदी बनाया था, या फिर वो आर्मी पर्सनल हो या फिर वो नागरिक हों इसराइल के, उनको मार दिया गया है हमास के आतंकवादियों द्वारा। और जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब हमला किया था इसराइल के अंदर घुसकर, ठीक है, उस समय भी हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल वीडियोस वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा था कि किस तरीके से जो इसराइल के पुरुष नागरिक हैं जिनको बंदी बनाया गया है इसराइल के अंदर, इंक्लूडिंग बेबीज़ एंड अगर हम बात करें चाइल्ड्स, उनको भी और औरतों को भी बहुत ब्रूटली मारा गया था हमास के आतंकवादियों द्वारा। देखिए, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन था जब इसराइल के अंदर मतलब जो हमास के आतंकवादी थे वो पैराशूट के थ्रू या फिर कह लीजिए सीमाओं के थ्रू, टनल्स के थ्रू इसराइल के अंदर घुसकर वहाँ के जो नागरिक हैं उनके ऊपर हमला करते हैं और ये बहुत बड़े लेवल पर नरसंहार मचाते हैं इसराइल के अंदर, जिसमें लगभग इसराइल के 1200 से अधिक नागरिक मारे जाते हैं। उसमें अहम पॉइंट हमास का ये होता है कि इसराइल के लगभग 450 के करीब लोगों को बंदी बनाकर ले जाया जाता है गाज़ा पट्टी के अंदर, जिसमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी एज के लोग शामिल थे। फिर उसके बाद इसराइल के द्वारा आयरन सॉर्ड नाम का ऑपरेशन चलाया जाता है गाज़ा पट्टी के अंदर और लगभग गाज़ा पट्टी को पूरी तरीके से फ्लैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है। उसके बाद हमने किस तरीके से देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर एलिगेशंस लगे बीच बीच में कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल में चूंकि इतना बड़ा हमला हुआ है तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए था। बट बीच बीच में बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों की भी आलोचना काफ़ी हमने देखी, किस तरीके से इनकी नीतियों की आलोचना हुई। क्योंकि देखिए, इसराइल के जो नागरिक हैं ना इस समय, जिनके घर वाले या फिर कह लीजिए जिनके सगे संबंधी जिनको किडनैप किया गया है, बंदी बनाकर गाज़ा पट्टी के अंदर ले जाया गया है, उन लोगों का साफ कहना ये है कि भाई किसी भी आधार पर आप एग्रीमेंट कीजिए हमास के साथ और हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो लोग हैं गाज़ा पट्टी के अंदर बंदी बने हुए, उनको वापस लाइए। इसी के अगेंस्ट जो बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री वर्तमान में इसराइल के, उनका कहना ये है कि देखिए, ये इसराइल की एक मतलब जो हमास है उसका एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अगर हमने अगर हमने युद्ध रोका, युद्ध को विराम किया, तो फिर से हमास गाज़ा पट्टी के अंदर मजबूत हो जाएगा। अब बेंजामिन नेतन्याहू इस चीज़ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर रहे हैं, मीन्स वो गाज़ा पट्टी के अंदर युद्ध रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, अब तक के हालात ये थे। अब देखिए, रिसेंटली चूंकि अब लगभग 450 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और कब तक, देखिए हमास के द्वारा क्या किया जाता है बीच बीच में कुछ इस तरीके के वीडियोस, मैंने अभी कल का वीडियो अपना कवर किया था, कल के वीडियो में कवर किया था हमास के द्वारा क्या किया जाता है, बीच बीच में इस तरीके के वीडियोस वायरल किए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे आप कि एक लड़की है, ये जो सैनिक सेवाएं दे रही थी इसराइल के अंदर, ठीक है, मतलब इनके जो नागरिक होते हैं इसराइल के, वो 6 महीने की सेवा जरूर प्रदान करते हैं आर्मी की। तो ये सैनिक सेवाएं दे रही थी और इसकी पोस्टिंग थी सीमा के पास, जो गाज़ा पट्टी की सीमा है वहाँ पर इसकी पोस्टिंग थी। जब 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास के आतंकवादी हमला करते हैं, इस बंदी मतलब ये जो व्यक्ति यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, इनका नाम लेरी अलवाग बताया गया था। ठीक है, इनको
किडनैप करके ले जाया जाता है गाज़ा पट्टी के अंदर। और अब रिसेंटली हमने देखा था किस तरीके से कल के दिन इनका वीडियो वायरल किया जाता है जिसमें ये बहुत ज़्यादा हताश परेशान दिखाई गई हैं, जिसके बाद इनके पेरेंट्स मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यही कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का कि देखिए हमास ने जो इजरायली नागरिक हैं उनको किडनैप इसीलिए किया है ताकि वो आगे चलकर नेगोशिएशंस में इजराइल के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना सके। बट मैं बताता हूँ कि देखिए बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियाँ साफ हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियाँ ये हैं कि हम हमास के ऊपर तब तक हमला करेंगे जब तक हमास को हम पूरी तरह नष्ट नहीं कर देते और उनको घुटनों पर नहीं ला देते, ठीक है। इसी क्रम में हमने देखा किस तरीके से गाज़ा पट्टी को पूरी तरीके से निस्ते-नाबूद कर दिया गया। जो याह्या सिनवार जो कि 7 अक्टूबर के जो प्लान का मास्टरमाइंड माना जाता है उसको भी इजराइल ने मार गिराया था। उसके बाद नसरल्ला जो कि हिजबुल्लाह का लीडर था उसको भी मार गिराया जाता है। एक के बाद एक फिर कई सारे लीडर इजराइल के द्वारा मार गिराए जाते हैं। बट फिर सिचुएशन वही आती है देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव की। अब रिसेंटली एक नई चीज़ ये निकल कर आ रही है कि इजराइल जो ये नेगोशिएशंस चल रही हैं इसमें हो क्या रहा है कि जितने भी पुरुष बंदी थे उनको लगभग मार दिया जा रहा है हमास के द्वारा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, देखिए है क्या इसके पीछे की मैं आपको कहानी बताता हूँ। इजराइल के जितने भी नागरिक हैं ना उनको 6 महीने की ट्रेनिंग मतलब आर्मी ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम को स्पेसिफिक नहीं कहूँगा लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए आर्मी ट्रेनिंग लेना कंपलसरी होता है क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो कि अपने चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है ना। तो वहाँ के जितने भी नागरिक हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को, अगर मेल फीमेल की बात करूँ, दोनों को ही कंपलसरी होता है आर्मी की ट्रेनिंग लेना। अब इसमें मेन माने जाते हैं पुरुष। यही वजह है कि इजराइल के जो पुरुष हैं उनको हमास के आतंकवादियों द्वारा मार दिया जाता है क्योंकि हमास का कहना ये है कि इजराइल के जितने भी पुरुष उस एज के हैं जो कि आर्मी वाली एज होती है वो सारे आर्मी मैन हैं। क्योंकि देखिए इनडायरेक्टली आर्मी मैन तो हुए वो, क्योंकि वो भाई सेवाएं भले ही ना दे रहे हो लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आर्मी को ज्वाइन जरूर करते हैं और ट्रेनिंग जरूर लेते हैं, ठीक है। यही कारण है कि हमास के द्वारा ये माना जाता है कि जितने भी इजरायली नागरिक हैं वो सारे आर्मी पर्सनल हैं। यही कारण है कि जितने भी पुरुष बंदी थे वो हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल के पुरुष बंदियों को मार दिया गया है। क्योंकि बीच बीच में कई बार ऐसी नेगोशिएशंस हुई जिनमें जो हमास है उसके द्वारा एक सूची जारी की गई जिसमें नाम बताए गए थे। बट इजराइल ने जब ऑपरेशन चलाए, ग्राउंड लेवल ऑपरेशन चलाए थे गाज़ा पट्टी के अंदर, उसमें जो सूची में जो नाम थे जो हमास ने नाम दिए थे उनमें से कईयों के शव इजराइल की आर्मी द्वारा बरामद किए गए थे। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिखाता है कि हमास एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है इजराइल के ऊपर। और देखना ये होगा, चूंकि देखिए 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होना है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं और बाइडेन जाने वाले हैं। तो इस बीच प्रॉबेबली ये हो सकता है कि 20 जनवरी तक कुछ चरण कंप्लीट हो जाए शायद नेगोशिएशंस के इजराइल और हमास के बीच। क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से इजराइल युद्ध को स्टॉप करेगा। ये ज़रूर है कि इजराइल अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बट आई डोंट थिंक कि इजराइल विल स्टॉप। अब चूंकि राष्ट्रपति बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे समर्थक माने जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों के, ठीक है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे उसके बाद देखना होगा कि हालात क्या बनते हैं। तो अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।